नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह मुकेश नायक कॉलोनी में जमकर हुआ संघर्ष, 4 घायल, 2 जबलपुर रेफर, स्थिति बेहद गंभीर। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत दमोह कृषि उपज मंडी में हुआ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। तीसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण विरोधी मुहिम का काम, हटाए गए अतिक्रमण। आरएस विभाग की घटिया सड़क की खुली पोल। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर की मुकेश नायक कॉलोनी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते राठौर परिवार और विश्वकर्मा परिवार आमने सामने हो गए। विश्वकर्मा परिवार के 4 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि घायल होने के बाद कुछ देर तक वे मौके पर पड़े रहे। इसी बीच जलपुर नाका चौकी प्रभारी एएसआई आनंद अहरवाल मौके पर पहुंचे, घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए। वहीं मामले की जानकारी लगते ही दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंद राज भी पहुंचे और उनके द्वारा आरोपियों की धरपकड़ तेज की गई। लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही। विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है जब 2 पक्ष आमने सामने हो गए। विश्वकर्मा परिवार के साथ पुराना विवाद चल रहा है राठौर परिवार का। इसी के चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां लाठी डंडे, तलवार, चाकू और कुल्हाड़ी चले हैं। जानलेवा हमला किया गया। 2 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 लोगों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी लगती है, पुलिस काफी सक्रिय नजर आई। दमोह नगर की मुकेश नायक कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? हमारा नाम रवि कुमार विश्वकर्मा है। एक का लक्ष्मण नाम है, छोटे वाले का। मंझले का शीतल है, जिसका पैर फ्रैक्चर हो कर दिया है। उन लोगों ने तोड़ दिया है। चक्कू, तलवार, फरसा और कुल्हाड़ी से हमला किया और सर जान से मारने की धमकी दी। कौन है ये लोग? ये दम्मू, कम्मू है, बिट्टी है और पूरी मोड़ियों का नाम बताना और लड़कियाँ हैं और लोगाइयाँ हैं। उनकी सब है सब और हंसिया, कुल्हाड़ी, चक्कू से और सर जान से मारने की धमकी दी है। घटना का सर पुराने रंजिश के चलते इन लोगों ने हमला किया है। सर घटना कहाँ की थी? सर मुकेश नायक कॉलोनी की है। कितने लोग घायल हो आप लोग? सर हम लोग 4 हैं सर। दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी गई। उनका कहना कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अभी देर रात राठौर परिवार और विश्वकर्मा परिवार के बीच विवाद की सूचना आई है, जिसमें विश्वकर्मा परिवार के 4 लोग घायल हैं। 60 वर्षीय रमेश विश्वकर्मा जो है गंभीर रूप से घायल है। उनका एक पुत्र भी गंभीर रूप से घायल है। साथ ही साथ 2 उनके पुत्र जो है उनके साथ भी शार्प ऑब्जेक्ट से जहाँ तक जो है इंजरी करी गई है। इलाजरत हैं और इनमें से 2 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध हम विधि संगत धाराओं में कर आरोपियों की तलाश में हमने टीमें लगा दी। सर कुछ देर तक घायल पड़े रहे हैं।
देखिए, हमें जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस टीमें तुरंत अलर्ट मोड पर पहुंची हैं और घायलों को अस्पताल तक लेकर आई हैं। अस्पताल पर हमने पहले से टीमें लगा कर रखी थी और इनके स्वास्थ्य का बेहतर इलाज हो, इसके संबंध में पूरा जो है पुख्ता इंतजाम करके रखा। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना हैं। पीड़ित पक्ष जो है उससे जानकारी ली जा रही है, कौन कौन से लोग घटना में शामिल थे और ये उनको शीघ्र ही हिरासत में लिया जाएगा। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण चूंकि आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और आपसी पूर्व का विवाद बताया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? 2 लोग रेफर हो चुके हैं, 2 लोग अभी जो है इलाजरत हैं। इसमें आरोपी कितने लगभग हो सकते हैं संभव में? पीड़ित पक्ष के द्वारा भी 4 से 5 लोगों की जो है मौखिक जानकारी दी गई है और FIR पंजीबद्ध की जा रही है और जो पीड़ित पक्ष के बयान होंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। देखने लायक होगा इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस कब तक पकड़ पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के न्यू दमोह के सभी जो अतिक्रमण थे अब उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। राजस्व की भूमि पर, वन भूमि पर जो भी अतिक्रमण थे उन्हें हटाया जा रहा है। बताया जाता है क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले 3 दिनों से लगातार इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अब तक लाखों करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। खास बात यह है कि इसके पहले भी यहाँ पर अतिक्रमण की शिकायत हुई थी, अवैध रूप से गौवंश के वध की शिकायत हुई थी, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया और उसके बाद अब प्रतिदिन सुबह से अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और अतिक्रमण हटाते हैं। आज वन भूमि पर भी जो अतिक्रमण थे उन्हें हटा दिया गया है। राजस्व भूमि के अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सवालों के घेरे में है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा है, इसके पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई। जब ये बनाए जा रहे थे तब प्रशासनिक अधिकारी कहाँ थे? यहाँ से प्रतिदिन बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं की गई? क्यों अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं दिए गए?
सर आज कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण हटाने की भी है, कुछ रेत भी हटाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विगत 2-3 दिवस से प्रशासन की लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के तारतम्य में आज भी वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा जो सीमा पर कुछ रैंप वगैरह बनाए गए हैं उनको हटाया जा रहा है और भी जो भी अतिक्रमण होगा वो हटाया जाएगा। वन विभाग का अमला भी यहाँ मौजूद है और आप अतिक्रमण जो है फॉरेस्ट पे हो या राजस्व में हो तो हम लोग की सबकी संयुक्त कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही जो भी फॉरेस्ट पे अतिक्रमण होगा वो हटाया जाएगा। ये भूमि बनती है कि मतलब सीमा पर है। सीमा में? हाँ। सर अभी कितनी भूमि हटाई वन विभाग? अभी क्या है कि अतिक्रमण यहाँ कहीं भी वन की सीमा पर नहीं दिखा है और जो सीमा पर रैंप बना था उसको बस हटाया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह केयर फाउंडेशन के द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दमोह में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक निजी रेस्टोरेंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। यहां पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, साथ ही नाटक भी प्रस्तुत किए गए। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं के द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की गई। इस संबंध में हमने जहां आयोजनकर्ताओं से चर्चा की तो वहीं आज जो नाटक हो रहा था उसको भी अपने कैमरे में कैद किया। और कुछ सब सीखेगी ये बोलो तो सारा को बापू बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैर में खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर हमें नहीं छोड़ देने। एहसान मान जब तक जिंदा है तू बचपन में गलत पासे मार दिया होता ना तो ये कब तक सुनी पड़ती है। तारे सुना सुना तो तेरे माँ को मार दिया बापू, अब वो किस किस मारेगा। दमोह केयर फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह रखा गया है और स्वच्छता पर विचार संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण और स्वच्छता पर एक नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया है। निरंतर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। अभी बच्चियों ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित कैसे रखना है और आगे कैसे बढ़ाना है। 4 आयामों पे अगर महिलाएं काम कर लेती हैं, आर्थिक रूप से सशक्त और शिक्षित, स्वास्थ्य और कानूनी रूप से सशक्त अगर महिलाएं हो जाती हैं तो सही मायने में जो हमारा 8 मार्च है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो सही मायने में महिला दिवस मनाने योग्य हम हो जाएंगे। बहुत प्रोग्राम रखा गया जी। आज नर्मदा एकता सिंह जी ने हमें यहाँ बुलाया, हमने यहाँ आकर महिलाओं का सम्मान किया, सभी प्रतिष्ठित महिलाओं का। और यहाँ पे एक महिला ऐसी भी आई है, दिव्यांग महिला है, जो अपना ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करती है। उस महिला से एक प्रेरणा मिलती है कि जब वो महिला दिव्यांग होकर वो अपना खुद पालन पोषण अपने बच्चों का कर सकती है, तो मैं सभी देश की सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो भी घर से निकलकर अपना काम करें। और आज हमने यहाँ स्वच्छता के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक देखा, बेटी बचाओ के ऊपर नुक्कड़ नाटक देखा। स्वच्छता हमारे जीवन में तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता और जीवन की स्वच्छता, तीनों स्वच्छताएं बहुत जरूरी हैं। और मैं ये बहुत आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम महिलाओं में वो जज्बा है कि हम अपने घर को भी स्वच्छ बना सकते हैं और अपने समाज को भी और अपने देश को भी। बेटी बचाओ एक नुक्कड़ नाटक देखा जिसमें मैं सभी बहनों से, खासकर ग्रामीण में जो माता पिता हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के हाथ मजबूत करने हैं तो उन्हें चूड़ियाँ ना दें तोहफे में, उन्हें कलम दें ताकि वो अपना भविष्य भी संवार सके और अपना जीवन भी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे बीती रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। गनीमत ये रही कि चालक परिचालक को कोई विशेष चोट नहीं आई।
उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। क्या नाम है आपका? चालक परिचालक से चर्चा। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे दो गाड़ियों में टकराव हुआ है, जिस कारण से ये सुना नदी का पुल है जो दमोह और छतरपुर हाईवे पर पड़ता है, तो दो वाहनों की टक्कर में एक भाई वाहन है जो वो पुल से पानी में जा गिरा है। क्या भरा था उस ट्रक में? क्लैंकर भरा हुआ है। ये तकरीबन 30 मिनट पहले की घटना है। अच्छा। और ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। उनको कहीं कोई चोट तो नहीं? कोई चोट नहीं आई है, मामूली खरोंचे हैं और अस्पताल भेज दिया है। मैं आपका अजय यादव। कहाँ जा रहे थे? यहाँ से जा रहे थे गाड़ी लेकर। क्या भरा था गाड़ी में? क्लैंकर। आप चालक हैं क्या? हाँ, ड्राइवर। तो ये हादसा कैसे हो गया? एक 16 चक्का गाड़ी आ रही थी सामने से, उस गाड़ी वाले ने गाड़ी मार दी। तो गाड़ी नीचे गिर गई? हाँ, नीचे गिर गई। किसी को चोट वोट? नहीं, चोट नहीं आई। चोट आई है पाँव में, आई थोड़ी कमर में आई। अरे यार, गाड़ी में गाड़ी मारी जो हमने दबाई, तो जब पट्टी टूटी जो टूटी का खेचा गई मानने वो नवा से संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। धार जिले के मनावर के झिरबी में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह सोलंकी इस समय मीडिया की सुर्खियों में है क्योंकि उनके द्वारा 800 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। रिटायरमेंट के बाद उनके द्वारा अपने पैतृक गांव से मैहर तक की ये पदयात्रा की जा रही है। प्रतिदिन वह पैदल चलते हैं। 25 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से वह पैदल चल रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही उनकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी क्योंकि लगातार एक लंबा सफ़र उनके द्वारा किया जा रहा है। इंदौर से भोपाल, सांची, विदिशा, सागर, दमोह, रेपुरा, मुहास, कटनी, मैहर धाम तक वह पहुंचेंगे। लगातार उनका स्वागत भी किया जा रहा है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्यों उनके द्वारा ये यात्रा की जा रही है, इस संबंध में हमारे कुम्हारी संवाददाता अमर सेन के द्वारा श्री सोलंकी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश सोलंकी। जी सर, बताएं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सर धार जिले का रहने वाला हूँ, ग्राम झिरवी का, और मैं झिरवी से मैहर पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बैंक से, और मनावर ब्रांच से मैं रिटायर हुआ हूँ। लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय कर? लगभग अभी तक 600 से ऊपर मैं चल चुका हूँ। कब से शुरू यात्रा हुई? ये 6 फरवरी से शुरू की, आज 31वां दिन है और 6-7 दिन और लग सकते हैं। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य? यात्रा उद्देश्य, मैं 1987 से मैहर से माता जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सरस्वती देवी मेरी इष्ट देवी है। तो 2012 में जब मैं गया था तो मेरे मन में एक विचार आ गया था कि क्यों मैं पैदल यात्रा करूँ। तो वो संकल्प था, वो सिद्धि यात्रा हो रही है। तो संकल्प से सिद्धि यात्रा कह सकते हैं आप उसको। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन में ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों के आधार पर हम हमारे अपना खुद का, अपने परिवार का, समाज का और देश का बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने स्तर पे सोशली और मेंटली और आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं तो हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। ये मैं युवाओं और मेरे जो बैंकर साथी हैं, यहाँ पर भी हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक होगी, उनके लिए भी मेरा मैसेज है। सागर जिले के गड़ाकोटा में रहस्य लोकोत्सव मेले का आयोजन किया गया था। 220वां स्मृति ये कार्यक्रम था। इस आयोजन को लेकर जितने लोगों के द्वारा सहयोग किया गया, आज उनका सम्मान एवं आभार समारोह का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि नटराज ऑडिटोरियम में रहस्य मेला अध्यक्ष अभिषेक भार्गव के द्वारा रहस्य लोकोत्सव मेले को सफल बनाए जाने पर सम्मान एवं आभार समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, पत्रकारों से लेकर सभी को सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री इस बार का मेला आसान नहीं था, शामिल हुए। इस अवसर पर क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश शासन के एक अंग के रूप में भैया गोपाल भार्गव काम कर रहे थे, मंत्री थे। तो सारी जो जवाबदारियां होती हैं, भोपाल से लेकर सागर तक, सागर से लेकर दिल्ली तक, उन सारी चीजों की हम सभी को भनक भी नहीं लगती थी, एहसास भी नहीं होता था कि मेले की तमाम व्यवस्थाएं, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनेताओं की व्यवस्था हो,
चाहे भीड़ की व्यवस्था हो, लोगों को लाने जाने की, उनकी सम्मान की, ये सारी व्यवस्थाएं हम सदा सोच लिया करते थे कि मंत्री है तो आसान हुआ जाता है, मंत्री है इसलिए मेला होगा, तो मंत्री है इसलिए मेला होता ही। भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री है तो आसानी से मेला लग जाता है। और कई लोग इस बार सोच भी रहे थे कि मेला होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस स्वरूप में होगा। पिछली बार जब इस प्रकार का इस अवसर पर पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। आज के इस मेला सम्मान समारोह में अपने परंपरागत रस मेले में जिसका इतिहास 220 वर्ष पुराना है, इस मेले में आप सभी लोगों ने जो सहभागिता की, वो सहयोग किया। इस सबको सम्मानित करने के लिए सभी का सुझाव था कि एक सम्मान कार्यक्रम परिचय भी हो जाता है, और जो लोग काम करते हैं, होता क्या है अपने समाज में, अपने देश में एक बात जरूर चलती है कि नेगेटिव बात ज्यादा होती है, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, पॉजिटिव बात कम होती है। हमने देखा कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं, थोड़ी सी कोई कमी रह जाती है। अपने घर में तो एक शादी होती है, जन्मोत्सव होता है, एक कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भी कमी रह जाती है। लेकिन जब लाखों लोगों का जहां जमावड़ा होता है, वहां कुछ ना कुछ कमी, कुछ अभाव, कुछ अव्यवस्था भी हो जाती है। तो हमारे समाज में जो ये परंपरा चली है कि हर बात को हम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस वृहद आयोजन के संबंध में हमने पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पंडित गोपाल भार्गव से चर्चा की, तो उनके द्वारा हमें बताया गया। 220 वर्ष पुरानी धरोहर है हमारी नगर की भी, क्षेत्र की, और समूचे बुंदेलखंड की। इतिहास को हम यदि याद नहीं रखेंगे, इतिहास हमें भूल जाएगा। यही बात को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कि हम अपने इतिहास को याद रखें, तो अगली आने वाली पीढ़ी जो है वो हमें याद रखेंगे। तो हम ये मेले का आयोजन कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों से, 1990 से पटवा जी मुख्यमंत्री थे। ऐसे तो मेले का इतिहास 220 वर्ष पुराना है। नवीन स्वरूप देने की इसे कोशिश की है, जिसमें लोगों की जो भी समस्याएं हैं, निःशक्तजन हैं, विकलांग हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनना है, गरीबी रेखा के लिए उपकरण हैं, सारी चीज़ें जो है साल भर में लोग भटकते हैं, उनके लिए 3-4 दिन का ये सहारा मिल जाता है। और इसमें मैं मान के चलता हूँ कि अधिकांश समस्याएं लोगों की हल हो जाती हैं, साल भर के लिए फुर्सत हो जाती है। तो एक उद्देश्य तो इसका ये है कि सार्थक रहे, दूसरा ये है कि कृषि संबंधित जानकारियाँ भी रहें, और रात को मनोरंजन भी होता है। अब इतना मनोरंजन हुआ कि 1 लाख लोगों ने रात को, शुक्रवार की रात को काफ़ी, मैंने देखा भी उसमें मोबाइल पे लाखों लाइक आए उसके, लाखों लोगों ने देखा। तो ये भी एक लोकरंजन है हमारे बुंदेलखंड का। राय को देखने के लिए लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि तो अब आगे आने वाले 1 मई को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम जो 20-25 साल से लगातार चल रहा है, तो हमारा कन्यादान समारोह होगा। उसमें इस बार हम पूरे बुंदेलखंड के जो भी लोग इच्छुक होंगे उनके लिए अपने कन्यादान में शामिल करेंगे, उनको विवाह करवाएंगे। हार में जो कुछ मिल सकता होगा हो देंगे, सास की राशि जो भी होगी उनको मिलेगी। गड़ाकोटा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। आरएएस विभाग के द्वारा 50 लाख की लागत से 2 वर्ष पूर्व फुटेरा कला गांव से सूखाहार तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी। ठेकेदार ने राशि तो पूरी निकाली, लेकिन सड़क निर्माण कार्य नहीं किया, जिससे किसान अपने खेतों तक
बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर जरा सी बारिश में लोगों के सामने काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। लोग इस बात से काफ़ी नाराज भी हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ चुकी है। किसानों के द्वारा किस तरह से विभाग को कोसा जा रहा है, प्रशासन को दोषी बताया जा रहा, आइए सुनते हैं। जी, इस रोड के लिए हम लोग मंत्री जी के पास भी गए थे तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। बोले कि 40,000 रुपये ले लो, मिट्टी मुरम करवा लो, इतनी ही सहायता दे सकते हैं। फिर हम लोग सांसद जी के यहाँ गए तो बोले ऊपर से भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए काम नहीं हो सकता, अभी बाद में देखेंगे। कहीं रोड से आने जाने में वाहन पहुंच जाते हैं? नहीं, रोड से बरसात की स्थिति बहुत गंभीर होती है, ट्रैक्टर फंसते हैं और आवागमन में पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। जी बताएं, इस रोड से आप लोगों को क्या समस्या है? इस रोड से हमारी यह समस्या है कि जो ठेकेदार तो उसने कच्ची मट्टी भर डाली है और कुछ नहीं डाला, और हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के किसान लोग बरसात में 1 किलोमीटर हमारे साइकिलें ले आए के मोटरसाइकिलें ले आए, उते धरत है, पैदल निगत है तो हमारा बहुत परेशानी है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड कंप्लीट किया जाए और पुलिया बनाई जाए। ठेकेदार द्वारा यहाँ पुलिया नहीं बनाई गई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदार द्वारा जो पुलिया यहाँ पर थी उन लोगों ने नहीं बनाई, पाइप भर डलवा दीजिए और पुलिया आज तक नहीं बनी। कितने समय पहले पाइप डलवा थी? 2 साल हो गई पाइप डले, जब से अभी तक पुलिया नहीं बनाई है? नहीं बनाई पुलिया। और बरसात में क्या समस्या होती है? बरसात में हमारे यहाँ पूरे खेत भर जाते हैं पुलिया की वजह से। जी, हमारी फसल को पूरी फसल खराब हो जाती है। जी, क्या नाम रखते हैं? क्या नाम रखते हैं आप? बहादुर सिंह। ऐसे में देखने लायक होगा भ्रष्टाचार की ये सड़क कब तक सुधर पाती है। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जाता है। आज दमोह कृषिपज मंडी में सफाई अभियान चलाया गया, जहां दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं यहां पर मौजूद थे। व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। खास बात यह कि मंडी में काफ़ी समस्याएं व्याप्त हैं, जिनका हल कभी नहीं हो पाया। विशेष रूप से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी कई तरह की खामियां हैं। साथ ही यहाँ पर और भी कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनके हल की बात कही गई है। 17 पॉइंट यहाँ पर नोट कराए गए हैं, जिन पर 17 तारीख के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। एक बृहद मीटिंग बुलाई जा रही है और इसके बाद ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दमोह कलेक्टर हमारा 37वां सफाई सप्ताह था जो कि मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सभी सफाई वॉलंटियर्स ने भाग लिया। और साथ में आज मंडी परिसर का हम लोगों ने भ्रमण किया, जिसमें मंडी व्यापारी संघ के, मंडी हम्माल तुलावटी संघ के पदाधिकारी, किसान संगठनों के प्रतिनिधिगण और बाकी सभी अधिकारी कर्मचारी, पुलिस से मंडी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और पूरी चीज़ों का जायज़ा लिया गया। और लगभग 15-16 सूत्री चीज़ें निकली हैं जिन पर कि काम तुरंत किया जाना है, और अब हम लोग कल से इस पर काम शुरू कर देंगे। मुझे आशा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर चीज़ें बदले हुए स्वरूप में दिखाई देंगी। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि न केवल ये वाली मंडी बल्कि हल मंडी का काम जो है व्यवस्थित रूप से चले, और इसके लिए 17 तारीख से पहले हम एक बैठक भी पूरी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सारी मंडियां जो हैं उनके मंडियों के प्रशासक और मंडियों के सचिव सब इसमें हिस्सेदारी करेंगे। और जहां ज़रूरत होगी मैं भोपाल बात करके और प्रस्तावों को स्वीकृति कराने के लिए हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। कि स्वच्छता दिवस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं मंडी कलेक्टर साहब जी के निर्देशन में आज मंडी में स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया था। मंडी में बहुत सी समस्याएं हैं जिसके बारे में कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया, और समय समय पर चोरियां और सुरक्षा की जो अवस्थाएं हो रही हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक 15-16 सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने समस्याएं देखी हैं उनके बारे में एक एक करके वो सारी 17 तारीख के बाद उस पर निदान की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जितनी भी ये समस्याएं लिखाई गई हैं और बताई गई हैं कलेक्टर साहब के निर्देशन में, ये सारी समस्याएं जल्दी जल्दी सामान्य होंगी। कृषि उपज मंडी समिति दमोह में पदस्थ हूँ। आज स्वच्छता अभियान के तहत 35वें सप्ताह में कृषि उपज मंडी परिसर में सामाजिक भागीदारी से और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सफाई अभियान किया गया।
पूरे प्रांगण में सफाई अभियान किया। देखने लायक होगा कितना सुधार हो पाता है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह की मुकेश नायक कॉलोनी में जमकर हुआ संघर्ष, 4 घायल, 2 जबलपुर रेफर, स्थिति बेहद गंभीर। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत दमोह कृषि उपज मंडी में हुआ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। तीसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण विरोधी मुहिम का काम, हटाया गया अतिक्रमण। आरएएस विभाग की घटिया सड़क की खुली पोल। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।